बुलडोजर संस्कृति पर तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की और सरकारों को जबरदस्त फटकार। जी हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। और आज का विषय प्रासंगिक इसलिए है कि देश में जो बुलडोजर संस्कृति सरकारों ने प्रारंभ की है उससे आम जनमानस व्यथित हुआ है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है और न्यायपालिका इस बात का द्योतक है कि वो निर्णय लेती है और निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो भी पूर्णतः स्वतंत्रता के फलस्वरूप। बहरहाल जो देश में परिस्थितियां बदली है जिससे आम व्यक्ति भयभीत है, चूंकि जो आक्रांता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिससे कहीं न कहीं भारत की ख्याति पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। किंतु कार्यवाही किए जाने का या दंडित करने का प्रावधान की छूट देता है भारतीय संविधान केवल न्यायपालिका को और प्रशासन ही न्यायपालिका का दायित्व यदि निभाने लग जाए तो फिर ये कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में, निष्पक्ष न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं है और ये संविधान के मूल भावनाओं के विरुद्ध भी है, या यूं कहे इट इज द अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी स्पिरिट, ये प्रजातंत्र के भावनाओं के विरुद्ध है। और ऐसी ही टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करके आज सभ्य समाज के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं और सरकारों को कड़ी फटकार लगाने का एक सकारात्मक कार्य किया है न्यायपालिका ने। बहरहाल हम बात करते हैं कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर संज्ञान लेकर इस प्रकार सरकार को फटकार लगाना चिंतनीय तो है, लेकिन आखिर क्या है ये बुलडोजर संस्कृति, इसी पर विस्तृत से विश्लेषण करेगा मुख्य नायक। बात करना चाहता है उस संस्कृति के लिए, क्योंकि वो संस्कृति में इसलिए कह रहा हूं कि इसको एक परंपरा के रूप में या आम व्यक्ति को भयभीत करने के लिए ये सारा शोर शराबा है। और विशेष करके ये जब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक और जो भारत देश है वो विश्व में धर्मनिरपेक्ष और स्वच्छ लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बावजूद इस देश में जो बुलडोजर चलाने का एक काम शुरू किया है सरकारों ने, वो उसकी आलोचना की जा रही है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कई अल्पसंख्यक बंधुओं ने और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खटखटाए हैं। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट का आज का जो टिप्पणी आई है, जो तल्ख टिप्पणी आई है, वो विचार विमर्श करने लायक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बुलडोजर संस्कृति क्या है और इसकी उपज कैसी हुई। तो इसकी उपज हुई है भारत के सबसे बड़े राज्य, जी हाँ, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश, यानी कि लगभग 29 करोड़ की बड़ी जनसंख्या लिए हुए ये राज्य अपने आप में विभिन्न धर्मावलंबियों का निवास स्थान है और राजनीति के इर्द गिर्द भी घूमता है उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के सीट को संभाला है, वहां पर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए हैं, तो उन्होंने प्रारंभ किया बुलडोजर, यानी कि जो आरोपी है उनको न्यायपालिका का द्वारा उनको दोषी ठहराने से पहले ही आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है, जो कि अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। ये प्रजातंत्र के भावना के विरुद्ध भी है और न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप भी है। और जब उत्तर प्रदेश में अपराधों ने जब फन बढ़ाई है तो फिर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर से उसे कुचलने का प्रयास किया है। हालांकि ये जो काम है
जो सजा देने का काम है वो न्यायपालिका का है, और कार्यपालिका जो सजा दे रही है वो एक वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि इस देश पे अल्पसंख्यकों के लिए भी उतने ही कानूनी प्रावधान है जितने की बहुसंख्यक के लिए। इसलिए दोनों के साथ समान दृष्टिकोण रखने के बजाय यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो लगभग 68% अल्पसंख्यकों के मकानों को जमींदोज कर दिए है और कई लोगों के आशियाने उजाड़ देने का काम किया है। हालांकि उनके अपराध भी गंभीर है, लेकिन भारतीय संविधान में और भारतीय न्यायपालिका में उसके लिए अलग अलग प्रावधान है, उनके आशियाने उजाड़ने का प्रावधान नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने जब इस बात को प्रारंभ किया तो कांग्रेस ने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया, और कांग्रेस कई मंच पर इसका विरोध करने के लिए सामने आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक ने भी इस बुलडोजर संस्कृति में अपना रंग दिखाना शुरू किया, लेकिन उस समय उनकी बात उजागर हुई जब राजनीतिक संकीर्णता को समझने के कारण कांग्रेस ने तो ये उनका विरोध किया, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की धरती पर कांग्रेस काबिज हुई तो कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी शासित उस राज्य, जी हाँ उत्तर प्रदेश में, की कॉपी करना प्रारंभ कर दी। और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ, जी हाँ कमलनाथ 18 माह के लिए जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी इस बुलडोजर संस्कृति पर काम प्रारंभ किया, यूं कहे कि आगे बढ़ाया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस प्रकार से कार्य करना और उस पर कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रयोग करना निश्चित ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सभ्य समाज के शब्दों में कहे तो ये एक कलंक है, क्योंकि आम व्यक्ति आम जमात यदि भरोसा करे तो फिर किसको करे। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब तख्ता पलट होता है तो शिवराज सरकार ने भी इस प्रकार की कार्रवाई की। खरगोन जो सांप्रदायिक तनाव जो दंगे हुए उसको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर यदि सर्वाधिक इस प्रकार बुलडोजर चला गए तो वो उसमें यदि नुकसान किसी वर्ग विशेष का अल्पसंख्यकों का हुआ है तो वो है खरगोन के सांप्रदायिक दंगे, और उसकी आज उज्जैन तक पहुंच गई, उसकी आग और कई बड़े स्थानों पर पहुंच गई। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 68% जो बुलडोजर चलाए गए वो केवल अल्पसंख्यकों के आशियानों पर चलाए गए और 38% बहुसंख्यकों पर चलाए गए। तो इस प्रकार का भेदभाव जब दृष्टिगत हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाना लाजमी है। तो इस प्रकार इस देश में जो संस्कृति प्रारंभ हुई और उस संस्कृति के तहत हम उस बात को भी नहीं भूलेंगे कि जहां पर भी इस प्रकार के तनाव हुए हैं सरकार ने बड़ी बेरहमी से, क्रूरता से और कानून को हाथ में लेकर इस प्रकार का कृत्य किया है, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, उसकी आलोचना की जानी चाहिए। क्योंकि भारत में कानून की सरकार है और कानून सबके लिए समान होता है। नमस्कार।